ना। सो इस्कॉन अजमेर जो है हमारे यूथ के लिए बहुत ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, वो है यूथ ट्रिप टू मायापुर। लेकिन मायापुर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, चलिए जानते हैं। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद तद अपि अस्य तनुभा, कि वो भगवान जिनके शरीर से जो तेज निकलता है, जो तनु भा भा यानी कि प्रकाश निकलता है, उसको उपनिषद जो है वो गाते रहते हैं एज ब्रह्म अद्वैत निराकार, है ना। जो हर किसी के जन जन में जो परमात्मा है, हर किसी के हृदय में वो परमात्मा जिनके अंश मात्र है, प्लेनरी पोर्शन है। षड ऐश्वर्य पूर्ण यह भगवान जो पूरे षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जो उनके स्रोत हैं, वो स्वयं भगवान कौन है? न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्व परम इह, कि वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो स्वयं कृष्ण जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, उनसे पर तत्व कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये गौरचंद्र, ये जो चैतन्य महाप्रभु है, ये कहाँ प्रकट हुए? ये नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। नवद्वीपे गौरचंद्र हैल उदय, कि नवद्वीप धाम से जो है गौरचंद्र, हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम लोग जो है कलियुग नाम की जो रात्रि है, रात्रि के अंदर हम लोग, अंधेरा है तो कुछ दिखता नहीं है, तो फिर हम लोग जो है कहीं भिड़ रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लाइट देने के लिए प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र। और ये जो गौरचंद्र है, ये जहाँ से प्रकट हुए उस धाम का नाम है नवद्वीप धाम। अन्य भी धाम है ना, लेकिन नवद्वीप धाम में खास क्या है? नवद्वीप धाम के अंदर अपराध नहीं लगते, बाकी धामों के अंदर अपराध लगते हैं। बाकी धामों के अंदर आप धाम में गए, आपने ये किया, आपने ये क्यों किया, ये काम नहीं करते हैं धाम के अंदर, है ना। तो धाम के अंदर चाहे अनचाहे अपराध हो जाता है और फिर उसका दंड मिलता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नवद्वीप धाम महात्म्य के अंदर कि नवद्वीपे जेबा कबू करय गमन सर्व अपराध मुक्त है सेजन, कि अगर कोई एक बार भी नवद्वीप धाम जाता है तो अगर उसने पहले जो भी अपराध किए होते हैं ना, वो भी माफ हो जाते हैं। और नवद्वीप धाम में तो कोई अपराध लगता ही नहीं, वहां पे सभी अपराध माफ होते हैं। वहां पे केवल जो है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम बटता है वहां पर, और कोई अपराध नहीं लगता है। कोई अपराध करे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो भी तर जाता है। कोई एग्जाम्पल है इसका? हाँ जी, तार साक्षी जगाए मधाई दुई भाई अपराध करी पहला चैतन्य निताई, कि भले ही जगाई मधाई नाम के जो बहुत ही ज्यादा पापी लोग थे, है ना, बहुत ही गए गुजरे लोग थे, उन्होंने भले ही नित्यानंद प्रभु के खिलाफ अपराध किया, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उन्होंने पहला चैतन्य निताई, उनको भगवत प्राप्ति हो गई, उनको प्रेम मिल गया, भगवत प्रेम मिल गया। तो इससे ज्यादा दयालु, इससे ज्यादा कृपालु स्थान कौन सा हो सकता है? नवद्वीप धाम के अंदर अगर कोई एक कदम भी चलता है तो उसको जो है कोटि अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। अगर कोई अन्य तीर्थों के अंदर कई कई वर्षों तक जो है अगर ज्ञान करे, ज्ञान अर्जन करे, है ना, मुक्ति वगैरह इस सब के ऊपर ध्यान करे, अरे वो तो केवल यहाँ गंगा स्नान करने से मिल जाता है। और अगर वहाँ बाकी तीर्थों में कोई अगर 10 वर्ष तक जो है तपस्या, योग, साधना ये वो करता है, वो तो यहाँ 3 रात्रि में मिल जाता है। तो ये है नवद्वीप धाम सबसे ज्यादा कृपालु। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो है नवद्वीप धाम को जो है अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बनाया, इस्कॉन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, कि पूरे साल भर में एक बार जो है जो जीबीसीज हैं या फिर जो कोई भी है पूरी दुनिया से नवद्वीप धाम आने चाहिए। नवद्वीप धाम कलयुग का धाम है। नवद्वीप धाम हम लोगों के लिए स्पेशली डिजाइंड है, क्योंकि पता है हम लोग कैसे हैं, है ना, इसलिए वो हमारे लिए ही है। वो गुप्त वृंदावन है ना। वहां पर जो है अगर आप जाएं और वहां जाकर के देखेंगे, सभी, भले कोई फॉरेनर हो, किसी भी देश का हो, सभी है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे अपराध माफ है और वहां पे जो है हरि नाम संकीर्तन चलता रहता है पूरा दिन, पूरी रात। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में हरि नाम संकीर्तन किया है। भगवान स्वयं वहां प्रकट होकर के अपनी लीलाएं करी हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी इतनी पवित्र इसीलिए है क्योंकि वामन देव के जो चरण कमल है उसको छू करके जस्ट निकली थी। लेकिन यहाँ गौरचंद्र ने वहां पर गंगा नदी के अंदर स्नान किया है, क्रीड़ा करी है, खेले हैं, इसलिए वहां की जो गंगा नदी है, वहां का जो
महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ अन्य जो तीर्थ हैं वहाँ पर जो है कलयुग के प्रभाव से उनकी पोटेंसी कम हो जाती है। कली काले अन्य तीर्थ अत्यंत दुर्बल, नवद्वीप एकमात्र नवद्वीप अत्यंत प्रबल। कि कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे धाम की पोटेंसी कम होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा नवद्वीप धाम की पोटेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो हम लोगों के लिए है। इसलिए हमें एटलीस्ट एक बार जाना चाहिए, और इस्कॉन अजमेर जो है ये अपॉर्चुनिटी लाया है आपके लिए। तो कृपया जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 10 नवंबर लास्ट डेट है। हरे कृष्णा।